इस तरह आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर देख सकते हैं कितना बहुत ही मज़ेदार बने, खा के देखते हैं। ज़बरदस्त। जी दोस्तों, आज बनाने लगूँ मशहूर पेशावर के चपली कबाब। अब ना तो आपको पेशावर जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी दुकान पे चपली कबाब खाने के लिए। तो घर पे बनाए, और यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और इसमें तकरीबन 1 पाव चर्बी है। अगर 1 किलो आपका गोश्त है तो उसमें 1 पाव चर्बी होनी चाहिए, फिर आपके मज़ेदार कबाब बनेंगे। सबसे पहले ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे लिया जी मैंने, ये चॉपर है, चॉपर मशीन। ठीक है, कीमा बनाने वाली मशीन। ये मेरा भांजा है, प्यारा भांजा मोहम्मद ज़ुबैर बहरीन में, उसने गिफ्ट दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे साबुत बोटियाँ डाल दी हैं, आपने थोड़ी बारीक बोटियाँ करके डालना है ताकि जो चॉपर मशीन है उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ इसके ऊपर अब मैंने इसका जो मोटर है वो लगा दी है, और ये 30 सेकंड में जनाब कीमा बना देगा। झटपट कीमा बन जाएगा। बहुत ही ये फ़ायदेमंद है मशीन है, इससे आप मज़ेदार बहुत सी डिशें बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने ख़्याल रखना है कि जो इसको आपने चलाना है 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा लगातार नहीं चलाना, वक्फे वक्फे से चलाना है। ठीक है, और वरना आपकी जो मशीन है वो ख़राब हो जाएगी, मोटर जल सकती है। तो ये चीज़ें भी, इनका भी ख़ास ख्याल रखें। ये देख सकते हैं आप कितना बारीक कीमा बन गया है सिर्फ 30 सेकंड में। और यहाँ पे आप जनाब बारी है टमाटर की। 2 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं और 2 ही प्याज लिए हैं। ठीक है जी, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। ठीक है जी, ये कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स कहते हैं, आधा चम्मच। अजवाइन मैंने आधा चम्मच डाल दी है। ठीक है जी, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, और साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मिक्स गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया, और ये है अनारदाना, इसके 2 चम्मच डाल दिए, बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा। और सफ़ेद ज़ीरा ये भी 1 चम्मच। और हरी मिर्च यहाँ पे मैं 5 से 6 अदद ये भी डाल रहा हूँ जी। और उसके बाद जी बारी है सब्ज़ धनिया की। बारीक काट लेना है, धो लेना है, और 1 चम्मच डाल देना है नमक। ठीक है, हस्बे ज़ायका बाद में आप चेक करके कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा मज़ीद और पीस लिया ताकि सारे मसाले, टमाटर, प्याज, उनका भी कीमा बन जाए। और ये देखें जी, बिल्कुल बारीक हमारा ये मिक्सचर तैयार है चपली कबाब बनाने के लिए, और झटपट बन गया। अगर आपके पास मशीन ये नहीं है तो आप बाज़ार से भी कीमा बना के ये सारी चीज़ें आप कूट के इसमें डाल सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि अगर चॉपर मशीन नहीं है तो आप चपली कबाब घर पे नहीं बना सकते। आप बाज़ार से बारीक कीमा बनवा लें, या साथ ही टमाटर और ये प्याज ले जाएं, और जब कीमा निकलवाएंगे तो ये प्याज और टमाटर साथ ही बारीक पिसवा लें। ठीक है, ये बाकी कीमा भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे बारी है अंडे की। 2 अंडे डाल दिए हैं। पहले चेक कर लिया करें कि अंडे ख़राब ना हो, डायरेक्ट ना डाला करें यहाँ पे। ठीक है जी, 1 कप मैंने यहाँ पे मक्की का आटा डाल दिया। आप चने का आटा भी डाल सकते हैं, जिसको बेसन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बाइंडिंग का काम करेंगी, यानी जो आपके कबाब हैं वो जब आप बनाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये जो मकई का आटा मैंने डाला है। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर मज़ीद आप इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो भी 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। मैं बाद में देखूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल दूँगा, अभी मैं नहीं डाल रहा। ठीक है जी, और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं, मसाले हैं, मिक्स कर लेना है। ठीक है, और इसको आधा घंटा रेस्ट दे देना है। यहाँ पे नमक थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने और डाल दिया है, आप चेक कर लिया करें। और लो जी, यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है और यहाँ पे मैं घी डाल रहा हूँ।
ठीक है। पेशावर में जो चपली कबाब बनाते हैं वो तो चर्बी से जो घी बनाते हैं ना उसमें बनाते हैं, लेकिन आप घर में तो इतना ही ज़्यादा ये आपके पास चर्बी या फैट नहीं होती कि आप उससे जो ये घी बनाएं। तो आप कोई भी वनस्पति घी यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे इस तरह आपने हाथ की मदद से ये दरमियाने साइज़ का ये पेड़ा बना लेना है। पहले इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह गोल कर लेना है ताकि ये टूटे नहीं, और आपकी जो कबाब की जो टिक्की है वो अच्छी तरह बनेगी। इस तरह उंगलियों की मदद से आपने इसको दरमियान से प्रेस करना है, दरमियान से ज़्यादा मोटा ना हो, इसको दरमियान से पतला रखना है। ठीक है जी। और साइडों को उंगलियों की मदद से बड़े आराम से, ठीक है जी, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं, आप इसको ये इस तरह कबाब बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक कबाब बन गया है। ठीक है जी। और दरमियानी आंच पे आपने इसको बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी और हल्की आंच भी नहीं। और इसी तरह दूसरा कबाब भी आपने बना लेना है। ठीक है। आप जिस साइज़ का बनाना चाहें। ठीक है जी। मेरे हाथ माशाल्लाह बड़े हैं तो मैं थोड़ा बड़ा कबाब बना रहा हूँ, और घर में खाना है आपने तो कोई भी साइज़ का बना लें आपको। अब वो जो बाज़ार में बनाते हैं उनके पास तो बड़े तवे होते हैं, और वो तवे में डायरेक्ट इसका ये पेड़ा बना के उसको हाथ की मदद से बड़ी जल्दी, उनकी तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन घर में जब बनाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत और ज़रा टेक्निक हट के है। ठीक है। 3 कबाब आप देख सकते हैं, ये मैंने बना लिए हैं जी। और इनको आप यहाँ पे बड़े प्यार से फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और तकरीबन एक साइड जो है कम से कम 3 मिनट आपने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। और जल्दी आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, वरना आपका कबाब कच्चा होगा तो टूट जाएगा। और यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर घी डालते जाना है ताकि ऊपर वाली साइड भी थोड़ी पक जाए, हार्ड हो जाए, और जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो आपका कबाब टूटे नहीं। ठीक है। आप बड़े प्यार से आपने इसको इस तरह जो 2 चम्मच ले लेने और इसकी साइड चेंज कर लेनी है, या आप वो चिमटा जो जिससे आप रोटी वगैरह पकाते हैं, वो जिस रोटी की साइड चेंज करते हैं, वो वाले चिमटा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी साइड चेंज करने के लिए। ठीक है। तो बड़े ही, ठीक है, शौक़ से, और ये चीज़ें जब भी आप बनाएं तो कोई जल्दबाजी ना किया करें, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इनका कलर आया है। ठीक है जी। अब दूसरी साइड जो है इसको भी तकरीबन 3 मिनट पका लेना है। ठीक है। 2 से 3 मिनट। दूसरी साइड भी ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ये कबाब बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ठीक है। और वो टेस्ट भी नहीं आएगा, वो जूसी जो सॉफ्ट नरम, और आपके अंदर से कच्चे भी कबाब नहीं बनेंगे। ठीक है। अब एक दफ़ा फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँ, ये चीज़ें आप गौर से देखा करें। ठीक है। और वीडियो पूरी देखा करें, वरना आपकी जो मेहनत है वो घर पे अगर बनाएंगे तो ज़ाया हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने साइड इसकी चेंज कर दी है, और इसको मज़ीद अब तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको और फ्राई कर लूँगा। अब आप चम्मच की मदद से इसको ऐसे प्रेस भी थोड़ा हल्का हल्का कर सकते हैं ताकि ये अंदर तक घी इसमें चला जाए और आपके मज़ेदार कबाब बने। ठीक है जी। और अब ये कबाब तैयार हैं, इसको यहाँ बड़े आराम से आपने चम्मच की मदद से निकाल लेना है, और इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो थोड़ा इसको आराम से, ताकि ये निकल जाए। और देख सकते हैं आप कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त कबाब तैयार हुआ है, और आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपका कबाब जो चपली कबाब है कैसे बने हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।